अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी DIY क्रीम शेयर करूंगी, ऐसी होममेड क्रीम जो कि आपके हाथों को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज तो करेगी ही, साथ में उनको चमकाएगी भी यानी उनका रंग भी साफ करेगी, क्योंकि इसमें डलने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही काम के और बहुत जल्द असरअंदाज होने वाले हैं। यानी कि आपको 5 डेज़ के अंदर अंदर इस क्रीम का रिज़ल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक तो आपके हाथ सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे और दूसरा आपके हाथों का रंग साफ़ होगा और आपके हाथों की एजिंग ख़त्म होगी, दूर होगी। जो रिंकल्स पड़ जाते हैं हाथों पे, जो लाइंस पड़ जाती हैं, वो सारी लाइंस भी ख़त्म हो जाएंगी, सॉफ्ट भी होंगे और ये चिपचिप भी नहीं होगी। जैसे मतलब इसमें हम वैसलीन यूज़ कर रहे हैं ना, तो वैसलीन से कुछ लोगों को इरिटेशन होती है कि ये हाथों पे ना चिप चिप और ग्रीसीनेस छोड़ती है। तो ये जो मैं क्रीम बनाना बताऊंगी आप लोगों को, ये कोई ग्रीसीनेस, कोई चिप चिप नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसमें मौजूद डलने वाले इंग्रेडिएंट्स इसकी ये चीज़ ख़त्म कर देंगे और आपके हाथ सॉफ्ट भी रहेंगे, मॉइस्चराइज भी रहेंगे। और अगर 5 डेज़ तक आप इसको लगातार लगाते रहेंगे, यानी कि जब भी आपने हाथ धोने हैं, आपने बस 24 घंटे इसी को यूज़ करना है। जब भी आपके हाथ ड्राई फील हो, आपने ये लगाना है। हाथ धोने हैं तो ये लगानी है। अगर आपने कॉन्स्टेंटली 5 डेज़ इसको यूज़ किया ना, आप यकीन जाने आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए अब क्रीम बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जाएगा वो है मेरी DIY क्रीम, होममेड क्रीम, जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आप चाहें तो उसकी वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पर उसका लिंक लाजमी शेयर कर दूंगी। अच्छा, उसी क्रीम में ये सभी इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, क्योंकि वो क्रीम पहले ही आपके हाथों को सॉफ्ट करेगी और मॉइस्चराइज करेगी और ग्रीसीनेस भी नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसी क्रीम में मिक्स करूँगी, उसको मज़ीद असरअंदाज बनाने के लिए। अच्छा, उस क्रीम में जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जाएगा ये है रोज़ ऑयल। अच्छा, रोज़ ऑयल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, आप चाहें तो नहीं डालें। आपके पास अगर मौजूद है तो डाल लीजिएगा। अच्छा, मैं सिर्फ इस वजह से डाल रही हूँ कि इसमें खुशबू आ जाए, क्योंकि मुझे रोज़ की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और रोज़ के साथ में बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे, क्योंकि रोज़ ऑयल आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, आपकी स्किन पर मौजूद ज़ख्मों को ट्रीट करता है, रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, स्कार्स को फेड करता है और आपकी स्किन को मतलब एक्ने से बचाता है और यूथफुल स्किन देता है आपको। इसलिए इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये यहाँ पे मैं फिर भी कह दूँ कि अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो बिल्कुल नहीं डालिएगा, ये इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने लाज़मी डालने हैं, वो बहुत काम के हैं, क्योंकि वो तो मेरे ख़्याल में हर घर में मौजूद होगा और जो लड़कियां स्किन केयर करना पसंद करती हैं उनके घर में वो 2 इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद होंगे ही होंगे। अच्छा, रोज़ ऑयल की यहाँ मैं बता दूँ कि मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अच्छा, ये क्योंकि मेरे पास इन्फ्यूज़्ड ऑयल है इसलिए मैं टीस्पून की सूरत में डाल रही हूँ। आपके पास अगर एसेंशियल ऑयल मौजूद है तो इससे अच्छी और बात ही क्या होगी। आपके पास अगर एसेंशियल ऑयल्स हैं, रोज़ ऑयल हो गया, रोज़ एसेंशियल ऑयल या लेमन एसेंशियल ऑयल, तो आप फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, यानी कि 10 to 15 ड्रॉप्स डालेंगे, वो काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन मेरी तरह अगर आपके पास इन्फ्यूज़्ड ऑयल है तो जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। रोज़ ऑयल का मैंने डाला है 1 टीस्पून, लेमन ऑयल के डालूँगी मैं 3 टीस्पून। जी हाँ, 3 टीस्पून आप डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, लेमन ऑयल की खुशबू इतनी कोई स्ट्रॉन्ग, इतनी मज़े की इसकी फ्रेगरेंस होती है, आपकी सारी क्रीम में ही इस लेमन ऑयल की खुशबू महकती रहेगी, इतनी अच्छी लगेगी। अच्छा, कैंडीज़ हम लोग जो बचपन में खाते थे लेमन वाली, तो कैंडीज़ में भी बिल्कुल यही वाली खुशबू होती थी। मैं हैरान रह गई इस ऑयल की खुशबू देख के कि ये तो बचपन में खाई जाने वाली कैंडीज़ जैसी है। तो ख़ैर, अच्छा, अब लेमन ऑयल क्या करता है? लेमन ऑयल आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, आपको लाइटन अप, ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को और आपके मूड को इन्हांस करता है। ये नेचुरल डिओडोरेंट है, इसलिए मैं कह रही थी ना ये बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। तो एक तरह से DIY परफ्यूम बाम भी तैयार हो जाएगा और स्किन लाइटनिंग क्रीम भी तैयार हो जाएगी आपकी, यानी कि ये दो काम करेगा। और इसकी खुशबू से आपका मूड इन्हांस होगा, मतलब आपका मूड ऑफ है, मूड ख़राब है, तो इसकी खुशबू ना आपको आपको फ्रेश करेगी, रिफ्रेश करेगी और टेंशन, एंग्जाइटी वगैरह रिलीज़ करेगी। यानी कि ये क्रीम हर तरह से बेनिफिशियल है आपके लिए। ये आपके हाथों की टैनिंग को दूर करेगी, आपके डार्क नकल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगी, आपके हाथों की एजिंग को ख़त्म करेगी, रिंकल्स को ख़त्म करेगी। आपके हाथ मतलब उनका रंग साफ़ हो जाएगा, जैसे आपका पहले हुआ करता था कभी, बिल्कुल वैसा हो जाएगा, साफ़ सुथरा, निखरा निखरा सा। और एक तो ये बहुत जल्दी असर करेगी, दूसरा आपके हाथों की, आपके पाँव की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, उनको साफ़ सुथरा करेगी, सॉफ्ट करेगी, मॉइस्चराइज करेगी। क्योंकि इसमें जो मैंने ऑलरेडी एक तैयारशुदा क्रीम में मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उस क्रीम में मैंने ग्लिसरीन भी डाल रखी थी। तो ग्लिसरीन आपको हाथों को मज़ीद सॉफ्ट करेगी
और ना ग्लिसरीन और ना ही ये वैसलीन। आपके हाथों को दोनों ही चीज़ें ये ग्रीसीनेस का बायस नहीं बनेंगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी ऐड की हैं। और इसमें लास्ट जो बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट डलेगा, मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो कि आपकी किचन में शायद पहले से ही मौजूद हो लेकिन मेरी किचन में नहीं होता, मुझे बाहर से परचेज़ करना पड़ता है, वो है वाइट टर्मरिक। वाइल्ड टर्मरिक आपके पास जोन से भी मौजूद हो, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये किचन वाली कोशिश कीजिएगा नहीं डालिएगा, क्योंकि वो स्टेन छोड़ती है। बाकी ये वाली जो दोनों मैंने बताई हैं, वाइट और वाइल्ड टर्मरिक, ये स्टेन नहीं छोड़ती हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब मैं ये जब डालूँगी और मिक्स करूँगी वाइट टर्मरिक को, आपको लगेगा क्रीम ना थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी शक्ल इख्तियार कर गई है। इसकी वजह ये है क्योंकि ये मैंने बाहर से परचेज़ किया है वाइट टर्मरिक, तो शायद ये पता नहीं पुरानी पड़ी हुई थी उनके पास, पता नहीं क्या था, इस वजह से ये ब्राउन शक्ल इख्तियार कर गई है। लेकिन ये हाथों पे इस ब्राउन कलर का स्टेन बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वैसे जब मैंने इसको अपने वाली जो मैंने पंसार से मंगाई थी ये वाइट टर्मरिक, और मैंने कुकर में पाउडर करके मैंने जब वो डाली थी, तो वो हल्की सी येलो ऑफ वाइट कलर बोल लें, उस कलर की बनी थी। क्योंकि देखें, घर में बनी हुई चीज़ की बात ही अलग होती है, उसका रंग ही अलग होता है, उसकी खुशबू भी अलग ही होती है। और ये मैंने बाहर से परचेज़ की, तो ये हल्की सी ब्राउन बनी थी, लेकिन ये स्टेन नहीं छोड़ेगी। आप कोशिश करें कि खुद ही घर में मंगा के उसको आप पाउडर कर लें और अच्छे से उसको छान के उसको आप यूज़ करें, तो वो स्टेन नहीं छोड़ेगी। और ये बहुत ही बेहतरीन है वाइट टर्मरिक, मैं कहती हूँ ये एंटी बैक्टीरियल। आपके हाथों पे अगर छोटी मोटी कोई दाने वगैरह बन जाते हैं, निकल आते हैं, या आपका हाथ जल जाता है, ये उसको क्योर करेगी, आपके हाथों का रंग साफ़ करेगी, टैनिंग दूर करेगी, आपके हाथों की डार्कनेस को दूर करेगी, उनको नेचुरली वाइट करेगी, यकीन जाने। क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई भी स्टेरॉइड नहीं डाला गया, कोई भी वाइटनिंग कैप्सूल हो गया, ये क्लोबीवेट क्रीम वगैरह नहीं हो गया, ये सब नहीं डलेंगे, तो ये आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप इसको जब तक लगाएंगे तब तक भी आपके हाथ बहुत ही साफ़ सुथरे रहेंगे। आपने इसको छोड़ दिया उसके काफ़ी अर्से तक भी आपके हाथ साफ़ सुथरे ही रहेंगे, आपके हाथ बिल्कुल काले नहीं होंगे। जैसे क्रीम्स वगैरह, स्टेरॉइड क्रीम्स वगैरह छोड़ने के बाद काइंडली श्योर को अवॉइड कीजिएगा। यानी कि इस क्रीम के कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको, उल्टा ये आपको फ़ायदे ही फ़ायदे पहुंचाएगी। ये बच्चे बड़े सब यूज़ कर सकते हैं, इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। आप आराम से, लेकिन इसको बार बार लगाना है, कोशिश करनी है आपने दिन में कोई 4 से 5 बार लगाएं अगर आपको फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए हैं। तो कोशिश कीजिए आप इसको उठते बैठते हर वक्त लगाते रहें। बर्तन धो लिए या कपड़े धो लिए या कुकिंग करते वक्त या हाथ धोने के बाद, जब भी आपके हाथ ड्राई फील हो, आपने ये क्रीम फ़ौरन से अप्लाई करनी है। और कोशिश करें कि अगर डैम्प स्किन हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, आपको ये क्रीम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी इंशाल्लाह। अच्छा, वाइट टर्मरिक डालते वक्त आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की सूरत में होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें थोड़े से भी हार्श पार्टिकल्स मौजूद हुए तो वो हाथों पे आपके थोड़े सख्त से ग्रैन्यूल फील होंगे और हो सकता है आपको इससे उलझन हो। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे वहीं मिलूँगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।